यही हार्मोन आज आपकी बॉडी को धीरे धीरे खाने लग जाता है, पॉइजन बन जाता है। आप हमेशा थकान फील करते हो, स्ट्रेस से आपकी डाइजेशन ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाती है। आपके इम्यून सिस्टम, स्किन, गट, लिवर, हॉर्मोन्स और ब्रेन तक पर असर डालता है। तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ कैंसर सेल्स इजीली ग्रो कर पाते हैं। और हमारे सोसाइटी में जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसे हम लोग सीरियसली लेते ही नहीं। कैंसर ऑटोइम्यून डिजीज के रूप में दिखता है। ये सेल्फ केयर होता है, सेल्फिशनेस नहीं। स्ट्रेस को इग्नोर करना खुद के खिलाफ वॉर है। क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप सारा दिन थके हुए हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ मेजर काम भी नहीं किया है? पेट खराब रहता है, नींद अधूरी लगती है और मूड भी बिना वजह बिगड़ जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। डॉक्टर आपको कहता है ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आप सोचते हो ऐसा भी क्या स्ट्रेस है मेरी लाइफ में, पर जो आपको नहीं पता वो ये है, ये स्ट्रेस ही है जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा है। स्ट्रेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, मुझे टेंशन हो रहा है बोलने वाली बात नहीं है। ये तो एक केमिकल रिएक्शन है जो आपकी पूरी बॉडी में होता है। जब भी आप किसी प्रेशर में होते हो, जैसे डेडलाइन, फाइट, ब्रेकअप या फ्यूचर का डर, आपका ब्रेन समझता है ये डेंजर है। वो तुरंत सिग्नल भेज देता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करो ताकि आप सरवाइव कर पाओ। एक बार ठीक है, डेंजर चला गया, आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर यही स्ट्रेस डेली हो जाए, रोज के छोटे छोटे स्ट्रेस, फोन का नोटिफिकेशन, बॉस की ईमेल, ट्रैफिक का गुस्सा, सोशल मीडिया का कंपैरिजन, तो यही हार्मोन जो पहले कभी आपको बचाता था, यही हार्मोन आज आपकी बॉडी को धीरे धीरे खाने लग जाता है, पॉइजन बन जाता है। कॉर्टिसोल ज्यादा होने से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपको एक्ने होने लगते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और सबसे डेंजरस, हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं। पीसीओडी, थायराइड की प्रॉब्लम, इर्रेगुलर पीरियड्स और इवन इनफर्टिलिटी तक स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। ये सब सिग्नल्स हैं कि आपकी बॉडी ओवरलोड हो चुकी है। अगर आपने अब भी रेस्ट नहीं लिया तो आपकी बॉडी आपको जबरदस्ती रुकवा देगी बीमारियों के थ्रू। कभी कभी आपको लगता है शायद आप वीक हो, शायद आपकी बॉडी ही खराब है, लेकिन सच ये है आप अनहेल्दी नहीं, हो सकता है आप सिर्फ अनहील्ड हो। स्ट्रेस साइलेंटली अटैक करता है, बिना दिखाए, बिना चिल्लाए, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या ये प्रॉब्लम डाइजेशन का है? क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस है? क्या आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? लेकिन कभी सोचा है क्या ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से तो नहीं हो रहा? लेट्स ब्रेक इट डाउन। ये सिम्टम्स हैं तो इग्नोर मत करो। फर्स्ट, क्रॉनिक फटीग। आप हमेशा थकान फील करते हो, चाहे कुछ काम ना भी किया हो। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, IBS। आपकी गट हेल्थ आपकी मेंटल स्टेट से डीपली कनेक्टेड होती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्ट्रेस से आपकी डाइजेशन ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाती है। हेयर फॉल, एक्ने, PCOD। स्ट्रेस हार्मोन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। विमेन में PCOD और भी बिगड़ जाता है हाई कॉर्टिसोल की वजह से। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, नेक पेन, बैक पेन, ये सब कुछ पोस्चर की वजह से नहीं होता, स्ट्रेस की वजह से। जब कांस्टेंट मसल टेंशन रहता है तो ये पेन क्रॉनिक बन जाता है। एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इंसोम्निया। आपका दिमाग प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता, नींद भी अच्छे से नहीं आती, आप ओवरथिंक करते रहते हो। स्ट्रेस सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फुल बॉडी अटैक है जो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम, स्किन, गट, लिवर, हॉर्मोन्स और ब्रेन तक पर असर डालता है। और वर्स्ट पार्ट, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं,
कोई क्लियरली अच्छे से नहीं बता पाता कि क्या है, लेकिन आप अंदर से टूट रहे होते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। अगर आपको लगता है कुछ तो ऑफ है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे क्या, तो समझ लेना वक्त आ गया है अपने स्ट्रेस को सीरियसली लेने का, क्योंकि स्ट्रेस साइलेंटली आपका सब कुछ चुरा रहा है। क्या आपको पता है स्ट्रेस खुद कैंसर नहीं बनाता, लेकिन वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां कैंसर सेल्स इजीली ग्रो कर पाते हैं। सोचिए आप रोज स्ट्रेस में हो, ऑफिस का प्रेशर, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल टेंशन, आपको लगता है सब हैंडल हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी लड़ रही होती है। साइंस कहती है क्रॉनिक स्ट्रेस से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनका रिपेयर स्लो हो जाता है, और सबसे डेंजरस, बॉडी की ट्यूमर फाइटिंग सेल्स की एक्टिविटी डाउन हो जाती है। और गलती से कभी कोई सेल म्यूटेट कर जाता है तो नॉर्मल कंडीशन में इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वही अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हो तो बॉडी थक जाती है, वो म्यूटेटेड सेल बच जाता है और फिर वो डिवाइड करता करता एक दिन कैंसर का रूप ले लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्ट्रेस दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ फील किया जाता है। और हमारी सोसाइटी में जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसे हम लोग सीरियसली लेते ही नहीं, बस बोल देते हैं या तो ओवरथिंक बहुत करता है, ज़्यादा मत सोचा कर, सब ठीक हो जाएगा। ये सब लाइफ का पार्ट है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जब भी आप अपने इमोशंस को दबाते हो, जब भी आप अपनी पेन को इग्नोर करते हो, तब ये स्ट्रेस आपके शरीर में बैठ जाता है और ये एक दिन हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज के रूप में दिखता है। फिर लोग कहते हैं ये तो अचानक हो गया। नहीं, अचानक नहीं, ये हर उस दिन बिल्डअप हुआ जब आपने खुद से झूठ बोला, आई एम फाइन, क्योंकि तुम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि तुम स्ट्रांग हो, और ये सब फील करने का टाइम नहीं है। अब बात करते हैं हीलिंग कैसे करें। सुबह उठते ही आप फोन चेक मत करें, आप अपने आप से पूछें कि आप ठीक फील कर रहे हैं, क्या आपको थकान तो नहीं, आप इरिटेटेड तो नहीं, क्या आपको ब्लोटिंग तो नहीं हो रही। ये सब आपको बताता है कि आपको स्ट्रेस है या नहीं है। ब्रीदिंग या मेडिटेशन, जब भी आप अपने सांस पे फोकस करते हो तो आपको एक अलग ही शांति फील होगी, ट्राई जरूर करना। नेचर में वॉक कीजिए, अगर आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते तो पार्क में ही सही, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा ही सही, 10 मिनट ही सही, पार्क में वॉक कीजिए। पेड़ों को देखना, बर्ड्स को चहचहाते हुए सुनना, यह आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, आपके सिस्टम को रीसेट करने में हेल्प करता है। जर्नलिंग, अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें एक नोटपैड में लिखना स्टार्ट कीजिए। आप देखोगे कि आप थोड़े टाइम में बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। थेरेपिस्ट से बात कीजिए। थेरेपिस्ट से बात करना कोई कमजोरी नहीं, ये एक मैच्योरिटी है। ये आपको डिस्ट्रेस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नो बोलना सीखिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके मेंटल पीस को ख़राब करती है उसे साफ नो बोलिए। ये सेल्फ केयर होता है, सेल्फिशनेस नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर वक्त प्रोडक्टिव होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ सांस लेना, जिंदा रहना, अपने लिए कुछ खाने पीने का बनाना, ये भी एक अचीवमेंट होती है। यू डोंट हैव टू अर्न रेस्ट, यू डिजर्व इट बिकॉज यू आर ह्यूमन। आप काम कर रहे हो लेकिन आपका शरीर चिल्ला रहा है, आप स्माइल कर रहे हो लेकिन अंदर कुछ टूट रहा है। और अगर आप अपने शरीर की सुनना नहीं शुरू करोगे तो एक दिन वो चीखेगा। कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, हार्मोनल कोलैप्स, कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेकडाउन का वेट मत कीजिए, अपनी हीलिंग आज ही स्टार्ट कीजिए। स्ट्रेस को इग्नोर करना खुद के खिलाफ वॉर है। एंड यू डिजर्व टू हील, यू डिजर्व पीस। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया है तो कमेंट में लिखिए आई चूज हीलिंग। एंड ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके चेहरे पर तो स्माइल होती है लेकिन उनकी आंखें थकी हुई होती हैं, क्योंकि ये वीडियो उनकी लाइफ बदल सकती है।